स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से रोचक बातों में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका लोगों को यही नहीं पता चल पाता कि आखिर में ये सपना देख रहे हैं कि या ये हकीकत है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्लीप पैरालिसिस के बारे में। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति दिमाग से तो जगा हुआ होता है परंतु उसका दिमाग सो रहा होता है। इस दौरान लाखों कोशिशें करने के बाद भी इंसान हिल डुल नहीं पाता है और अपनी मदद के लिए किसी को चिल्लाकर बुला भी नहीं पाता है, क्योंकि उसकी जॉ लाइन यानी कि उसके जबड़े का निचला हिस्सा उसका साथ ही नहीं देता। आपकी आवाज़ आपके अंदर ही दब के रह जाती है। आइए जानते हैं क्यों हो जाती है ऐसी स्थिति और आखिर में क्या है स्लीप पैरालिसिस। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे दोस्तों कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल रोचक बातों पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल रोचक बातों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आप किस तरीके की वीडियोस देखना पसंद करेंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल स्लीप पैरालिसिस की स्थिति बेहद डरावनी होती है, क्योंकि इसमें दिमाग और शरीर दोनों अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। और सच तो ये है कि दिमाग का साथ शरीर देता ही नहीं है। दिमाग जागृत हो जाता है लेकिन बॉडी मूवमेंट जीरो रहती है, और यही वजह है कि यह बीमारी बेहद खतरनाक मानी गई है। क्या होता है स्लीप पैरालिसिस? दरअसल स्लीप पैरालिसिस के दौरान इंसान का दिमाग तो कॉन्शियस यानी जगा हुआ होता है, लेकिन वही इंसान चाहकर भी अपने शरीर को एक्टिव नहीं कर पाता है। वह अपने हाथ और पैर को हिलाने की कोशिश करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता। बॉडी मूवमेंट जीरो ही रहता है। यह एक ऐसी परिस्थिति होती है जब व्यक्ति को सब कुछ समझ में आ रहा होता है, सब कुछ दिख भी रहा होता है और बराबर में क्या हो रहा है सब सुनाई भी दे रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी वह कुछ कर नहीं पाता और इसलिए इसे स्लीप पैरालिसिस का नाम दिया गया है। यानी चाहकर भी आप बेबस रहते हैं ऐसी परिस्थिति में। स्लीप पैरालिसिस मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट डालती है, आइए अब इस बारे में बात करते हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित हो, तब स्लीप पैरालिसिस होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। और इसी के साथ जिन लोगों का सोने का और जागने का कोई समय नियमित नहीं होता यानी शेड्यूल नहीं होता, कभी भी सो जाते हैं कभी भी जाग जाते हैं, वह भी इस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। इसी के साथ कोकीन का नशा करने वालों के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं कि उन्हें स्लीप पैरालिसिस जैसी बीमारी हो जाएगी। ये समस्या की शुरुआत यानी स्लीप पैरालिसिस की कैसे होती है, आइए अब इस बारे में बात करते हैं। आम तौर पे 3 परिस्थितियों में स्लीप पैरालिसिस की कंडीशन बनती है। इसमें नींद का शुरुआती चरण यानी कि जब व्यक्ति सोने की कोशिश कर रहा होता है तब, दूसरी स्थिति जब व्यक्ति गहरी नींद से तुरंत जागा ही होता है, और तीसरी स्थिति झपकी लेना यानी कि जब बहुत थकान के कारण व्यक्ति कुछ समय के लिए सो जाए या नैप ले ले, तब भी इस तरीके की स्थिति बन सकती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इससे क्या क्या दिक्कतें यानी परेशानियां हो सकती हैं विक्टिम को। दरअसल स्लीप पैरालिसिस के दौरान अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके की परेशानियों से जूझते हुए देखा गया है। जैसे कि कुछ लोग बोलना चाहते हैं स्लीप पैरालिसिस के दौरान लेकिन वह बोल नहीं पाते, अपनी गर्दन सीधी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। जिस बॉडी मूवमेंट में वो सोए होते हैं वैसे ही उनका शरीर रह जाता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि इस स्थिति के दौरान उनके शरीर की ताकत ही किसी ने चूस ली हो, क्योंकि वह हिलना चाहते हैं लेकिन हिल नहीं पाते और जिस बॉडी मूवमेंट में सोए होते हैं, जिस तरीके सोए होते हैं वैसे ही उनका शरीर रह जाता है। तो वहीं पे कुछ लोगों को हेलुसिनेशंस होते हैं। इसका मतलब ये होता है यानी कि वो चीज़ें होना जो है ही नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें आकृतियाँ दिखना जो कि है ही नहीं और कुछ ऐसी ध्वनि सुनाई देना जो असल में है ही नहीं। और ये तीसरी स्थिति ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है और इससे ही लोग सबसे ज़्यादा भयभीत होते हैं और यही सबसे ज़्यादा आमतौर पे देखी भी जाती है। तो कह सकते हैं कि ये सबसे खतरनाक टाइप है। इसी के साथ स्लीप पैरालिसिस के दौरान व्यक्ति को एंजाइटी भी हो रही होती है। एंजाइटी इसलिए क्योंकि आपको अजीब अजीब ध्वनि आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं और आप देखना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है, किस चीज़ की ध्वनि है, लेकिन आप अपना शरीर अपने हिसाब से इधर उधर कर ही नहीं पाते हैं। इसी के साथ स्लीप पैरालिसिस, हेलुसिनेशंस और एंजाइटी दोनों एक साथ होने की स्थिति को कैटाप्लेक्सी भी कहते हैं। इलाज से जुड़ी बातें। दोस्तों, आज भी जब नींद में किसी को हिलने डुलने में या फिर
सपने में भूत प्रेत दिखाई देते हैं तो इसे ऊपरी हवा या फिर झाड़ फूक से जोड़कर देखा जाता है। जबकि दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि असल में ये एक मानसिक समस्या है, यानी कि मेंटल कंडीशन है और बहुत सीरियस मेंटल कंडीशन है अगर आपके साथ हमेशा या बहुत बार ऐसा होता रहता है। इसका सही इलाज सिर्फ मनोचिकित्सक द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि यदि आपको यह समस्या है और आपको कंसिस्टेंसी मतलब लगातार ऐसे सपने दिखते रहते हैं, स्लीप पैरालिसिस होती रहती है, तो आप जल्द से जल्द किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं और एक बेहतर इलाज लें दोस्तों। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि एक सर्वे के अनुसार स्लीप पैरालिसिस दुनिया में हर व्यक्ति को कम से कम एक बार तो लाइफ में एक्सपीरियंस होता ही है, तो ये एक आम बात है। लेकिन यदि आपको आए दिन आपके साथ ऐसा होता रहता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप इससे एडिक्ट हो चुके हैं और ये एक बीमारी के तौर पर आपसे जुड़ चुकी है। और यदि ऐसा है तो जल्द से जल्द किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से इलाज लें और अपने जीवन बेहतर करें दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। यदि आपको लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।